हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। तो अभी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो निकल करके आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का जब से विशिष्ट शिक्षक के तौर पर ज्वाइनिंग हुआ है उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग आप लोगों के लिए लगातार नए नए आदेश जारी कर रहे हैं। और आप लोग जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन सभी के लिए जो है यहाँ पर राज्यकर्मी वाला छुट्टी लिस्ट जारी किया गया है। और उनके लिए जो है यहाँ पर ये जो छुट्टी लिस्ट है उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि आप लोग को कौन कौन से अवकाश अधिक मिलेंगे, जो कि आप लोग को जो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद राज्यकर्मी बने हैं उससे जो फ़ायदा हुआ है वो आप लोगों को दिख सके। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और आप लोग को डिटेल्स में दिखाते हैं कि आप लोग को कौन कौन से छुट्टी जो है अधिक मिलने वाली है। और आप लोग का जो नियोजित अगर आप रहते तो आप लोग को कौन कौन सी छुट्टियां नहीं मिलती। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और डिटेल्स में आपको पूरा दिखाते हैं। तो आप लोग जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो आप लोग राज्यकर्मी बन चुके हैं। तो राज्यकर्मी के लिए जो है यहाँ पर अलग अलग छुट्टी होती है। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि कौन कौन सी छुट्टियाँ आप लोग को अलग अलग मिलेगी। एक एक करके आप लोग डिटेल्स में इसको देखिए और समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहला नंबर की। तो पहला नंबर यहाँ पे आकस्मिक अवकाश है। और आकस्मिक अवकाश की संख्या अगर देखिएगा तो दोनों ही राज्यकर्मी और नियोजित रहते हुए 16 मिलने वाला आप लोग का अवकाश है। और यहाँ अगर बात करिएगा यह अवकाश के अगर देखिएगा तो कुल 10 दिन जो है आप लोग नियोजित रहते हुए 10 दिन से अधिक नहीं ले सकते हैं। यहाँ अगर बात करिएगा जो राज्यकर्मी होंगे उनको 12 दिनों तक जो है 12 दिन से अधिक वो नहीं ले सकते हैं, यानी कि 2 दिन यहाँ पे आप अगर चाहें लगातार अतिरिक्त लेने का तो आप लोग अतिरिक्त 12 दिनों तक अवकाश ले सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे महिला शिक्षिकाओं के लिए विशेष अवकाश। तो यहाँ पे विशेष अवकाश जो है नियोजित महिला शिक्षिकाओं को भी 2 दिनों का प्रति माह मिलता है। और महिला कर्मी जो कि राज्यकर्मी होंगे उनको भी जो है 2 दिन लगातार यहाँ पे प्रति माह मिलेगा। मातृत्व अवकाश की अगर बात करिएगा तो दोनों ही जगहों पे महिला शिक्षिकाओं को 180 दिनों का पहले 2 संतानों के लिए छुट्टी मिलता है, यानी कि 6 महीने का यहाँ पे छुट्टी दिया जाता है, जो कि शिशु के देखभाल प्रसव वगैरह के लिए जो है यहाँ पर होता है। और यहाँ पे अगर बात करिएगा तो मात्र प्रथम 2 संतानों के लिए और 180 दिनों के लिए होता है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पर है वह है पितृत्व अवकाश। ठीक है, इसमें अगर देखिएगा तो 15 दिनों तक पहले 2 संतानों के लिए, ये यहाँ पर नियोजित में भी मिलता है। और यही जो पितृत्व अवकाश जो है 15 दिनों तक लगातार 2 संतानों के लिए राज्यकर्मी को भी यानी कि विशिष्ट शिक्षकों को भी 15 दिन तक लगातार जो है आप लोग को यह छुट्टी आप लोग ले सकते हैं। चिकित्सा अवकाश की अगर बात करिएगा मेडिकल लीव की, तो यहाँ से आप लोग को अंतर दिखना शुरू हो जाएगा क्यों राज्यकर्मी बनने से आप लोग को फायदा है या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5वां नंबर में चिकित्सा अवकाश नियोजित जो रहेंगे वो एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिन का चिकित्सा अवकाश अनुमान्य है, यानी कि आपका 1 साल में 20 दिन और टोटल आपको जो है 120 दिनों का पूरी सेवा अवधि में 120 दिनों का जो है आपका चिकित्सा जो है यहाँ पर अवकाश मिलेगा, जिसमें से एक कैलेंडर वर्ष में आप लोग 90 दिनों तक लगातार चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं। ये यहाँ पर इसमें स्पष्ट किया जा चुका है। वहीं अगर बात करिएगा जब राज्यकर्मी के तौर पर, तो राज्यकर्मी में आप लोग को 180, इसमें यहाँ पर अलग अलग नियम है। जैसे यहाँ पर 180 दिनों तक जो है आपको पूर्ण वेतन पर यहाँ पर मिलेगा, वहीं 360 दिनों पर अर्ध वेतन पर यह जो है यहाँ पर रूपांतरित किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग को अंतर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। नियोजित रहते हुए मात्र 120 दिनों की चिकित्सा अवकाश मिलेगा, इसमें आप लोग को 180 दिनों की जो है मेडिकल लीव यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे रूपांतरित अर्ध अवकाश पर 360 दिनों का वेतन रूपांतरित किया जा सकेगा। ये यहाँ पर आप लोग को अंतर दिखाई देने लगेगा। वहीं अगर बात करेगा अर्जित अवकाश यानी ईएल की, तो ईएल अगर देखेगा तो प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत यानी कि प्रथम 2 साल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो नियोजित होंगे उनको जो है और मिलेगा भी कितना, तो 11 दिनों का जो है प्रत्येक वर्ष, और उनका जो है कम से कम 120 दिनों का जो है सेवा अर्जित अवकाश का जो है यहाँ पे बचा हुआ रहना चाहिए। वहीं अगर राज्यकर्मी की अगर बात करिएगा प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा पर, 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 30 दिनों की अर्जित अवकाश आपको अधिकतम 300 दिनों तक संचित रखना होगा। यानी कि आपके सेवा काल अगर मान लीजिए कि 20 साल आपका सेवा है
तो 20 साल में आपको 300 दिन का जो है ईएल आपका बचना चाहिए, बाकी आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ईएल जो होता है वो आपका अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं तो नियोजित शिक्षकों का तो यहाँ पे फिलहाल उसके बदले पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर जो भी राज्यकर्मी होंगे उनको उसके बदले पैसे मिलता है। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि अगर आपके पूरे सेवा अवधि में 365 दिन, अगर मान लेते हैं कि आप एक ही वर्ष जो है सेवा की और उसके बाद रिटायर हो गए, तो आपको 30 दिन, अगर आप ईएल नहीं लेते हैं तो 30 दिन का आपको जो है पैसा जोड़ करके दिया जाएगा एक दिन के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि आपका 2000 रुपया डेली के हिसाब से बन रहा है तो यहाँ पर 60,000 रुपया आपको यहाँ पर इसके आधार पर मिलने वाला है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 7वां पॉइंट की, वो है अध्ययन अवकाश। अध्ययन अवकाश के अगर देखिएगा तो अधिकतम 3 वर्षों का अवैतनिक अवकाश मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो नियोजित शिक्षकों को जो मिल रहा है अधिकतम 3 वर्षों तक अवैतनिक मिलेगा। बिहार के राज्यकर्मी को एक समय में 12 महीने और विशेष कारणों से 2 वर्षों से अधिक नहीं दिया जा सकता है। और राज्यकर्मी को यानी कि विशिष्ट शिक्षकों को भी यह अवकाश जो होगा वो अवैतनिक ही मिलेगा। ठीक है, सवैतनिक नहीं मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे असाधारण अवकाश। एक पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश नियोजित शिक्षक ले सकते हैं। वहीं अगर बात करिएगा जो विशिष्ट शिक्षक होंगे या राज्यकर्मी होंगे उनको जो है असाधारण अवकाश निम्न स्थितियों में दी जा सकती है। पहला, जब नियमावली के अधीन कोई दूसरी छुट्टी अनुमान्य न हो। दूसरा जो है कि दूसरी छुट्टी अनुमान्य होने पर जब सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करे तो सक्षम प्राधिकार किसी अनुमान्य छुट्टी के साथ या क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है और बिना छुट्टी के कालावधि के भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी को रूपांतरित कर सकता है। ये जो छुट्टी होता है ये दोनों को मिलता है, लेकिन इनको जो है केवल 30 दिनों का नियोजित शिक्षकों को, और यहाँ पे जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको जो है यहाँ पे 360 दिनों तक मिल सकता है, लेकिन ये जो है अवैतनिक होता है। अगला यहाँ पर 9वां नंबर देख सकते हैं, शिशु देखभाल अवकाश। जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो नियोजित शिक्षक होंगे या नियोजित शिक्षिका होंगे उनको ये नहीं मिलेगा, लेकिन राज्यकर्मी जैसे ही आप लोग बन चुके हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में केवल 2 संतानों तक उनकी परीक्षा, बीमारी के दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी कि 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि यह अवकाश 15 दिनों से कम स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा और एक पंचांग वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब अगला यहाँ पर आता है क्षतिपूर्ति अवकाश, जो कि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर बात करिएगा जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति अवकाश सरकारी सेवकों से सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में लिए गए कार्य के बदले देय होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी रविवार के दिन आपका विद्यालय खोला गया, उस दिन आपसे जो है ड्यूटी लिया गया, वैसी स्थिति में रविवार के बदले आपको क्षतिपूर्ति अवकाश मिल सकता है। किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति अवकाश की अधिकतम सीमा 20 दिन या एक साथ 12 दिनों से अधिक देय नहीं होगी। क्षतिपूर्ति अवकाश का उपभोग किसी पंचांग वर्ष में अगले वर्ष के अंत तक किया जा सकता है, यानी कि 1 साल के भीतर आप लोग उसका यूजेस कर सकते हैं। अगर आप 1 साल में उसका यूज नहीं कर पाइएगा तो वो जो है यहाँ पर एक्सपायर हो जाता है। अब अगला यहाँ पर 11वां नंबर देख सकते हैं, अदेय अवकाश, जो कि नियोजित शिक्षकों को नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अर्ध वेतन पर 180 दिनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते कि सरकारी सेवक के छुट्टी खत्म होने पर कर्तव्य पर लौट आने और उसके बाद आधे वेतन पर उतनी ही छुट्टी उपार्जित करने की आशा हो। ये यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर देखिएगा तो आप लोग को कुछ छुट्टियाँ ऐसी हैं जो कि नियोजित रहते कभी नहीं मिल पाती और कुछ छुट्टियाँ ऐसी हैं जिनकी संख्या बढ़ चुकी है। तो ये इसको अगर ध्यान में रख करके देखा जाए तो यह विशिष्ट शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।